अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद समन साजिद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ने इस साल अपने 9th एंड 10th का कंप्लीट कोर्स जो है वो चेंज कर दिया है, न्यू सिलेबस आया है। तो मैं आज से आपके साथ 10th क्लास की मैथ्स की साइंस ग्रुप की के लेक्चर जो हैं वो शेयर करूँगी और इंशाल्लाह मैं 9th के भी स्टार्ट करूँगी, बट फ़र्स्ट मैंने चूज़ किया है कि मैं 10th के स्टार्ट करूँ लेक्चर्स। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा फ़र्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 1। और आज मैं आपके साथ इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी और इसका इंट्रो आपको दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है आई थिंक कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन इसका जो कंप्लीट इंट्रो है, कंप्लीट डिटेल जो है वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन में ये है कि इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 देन पी ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर सी इज़ सम कांस्टेंट। पोलिनोमियल आपने 9th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। पोलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर में ना तो नेगेटिव नंबर आना चाहिए, ना ही होल नंबर आना चाहिए और ना ही अंडर रूट आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव पावर होती है, तो उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पोलिनोमियल यूज़ किया जाता है उसकी डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी आपने पढ़ा हुआ है। जो हाईएस्ट आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। और पी ऑफ एक्स जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, और कांस्टेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। मैथमेटिकली अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ऐसी होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आपको नज़र आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ कोई भी कोफिशेंट है तो ए है, बी एक्स स्क्वायर के साथ बी जो है वो एक्स का कोफिशेंट है, और सी जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल है क्योंकि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे इसके साथ एक्स के साथ वाई भी होता तो हमारे पास ये 2 वेरिएबल इक्वेशन होती। ठीक है, और इसी तरह आपको एक दो एग्जांपल्स और दी गई हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 10। इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम एज इट इज़ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो इसमें भी ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट ये जो है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये गिवन है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो ये क्वाड्रेटिक है बट इट इज़ नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, एंड यूजिंग ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम ये तीनों मेथड्स जो हैं इस एक्सरसाइज में, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5। पहले हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। हमने दोनों फैक्टर्स जो हमें गिवन है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम अलजबरा का रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को पहले सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x माइनस 3 से, देन 2 को x माइनस 3 से। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x। सेम एज इट इज़ 2 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 6, और जब यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ थी इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास माइनस एक्स आ गया। बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें मैं स्टैंडर्ड फॉर्म साइड पे लिख देती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे हमारे पास 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, तो हम इस 5 को इक्वल के दूसरी साइड ले गए, ये -5 हो गया, और 6 में से हमने 5 माइनस किए तो -11। तो यही हमारी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमें मिल चुकी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें हमें x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 दिया गया है। तो यूजिंग फार्मूला, हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर है तो उसको हम ऐसे ओपन नहीं कर सकते। पहले वाले पे हम लोगों ने लगाया ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, एंड सेकंड फैक्टर पे हमने लगाया ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज हम फर्स्ट फैक्टर को जब सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे हमारे पास एक्स है एंड बी की जगह पे 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास 5, बी की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस, अब जब माइनस आ गया तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी क्योंकि बाद में माइनस की वजह से साइन अंदर चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने सबसे पहले ए का स्क्वायर लिया मीन्स कि 2x का स्क्वायर लिया, देन 2ab, 2 हमारे पास फार्मूले वाला यूज़ हुआ है और a हमारे पास 2x है और b हमारे पास है 4, और यहाँ पे b का स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फार्मूला, b का स्क्वायर तो हमारे पास b जो है वो 4 है तो हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिया विच इज़ इक्वल्स टू 7 यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हमने इस फार्मूले को ओपन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 5 का स्क्वायर लिया तो 25, यहाँ पे माइनस है इसलिए अभी ये जो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने उसमें रखा है, ब्रैकेट में रखा है ताकि जब साइन अंदर मल्टीप्लाई हो तो चेंज हो जाए। फिर 2 का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एंड 4 4 ज़ा 16 तो ये हो गया 16x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 7। अब हम माइनस को अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से 16 के साथ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे 16 के साथ प्लस था माइनस हो गया और मैं इस 7 को डायरेक्ट यहाँ पे लिया हुई ताकि यहाँ पे 0 बन जाए। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाले नंबर थे मैंने उनको अलग कर दिया और एक्स वाले नंबर्स को अलग कर दिया और जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको अलग कर दिया। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर हमने माइनस किया तो -3x स्क्वायर क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे -10 एंड -16 होंगे प्लस बस साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा तो यहाँ पे -26 आ गया, और यहाँ पे 16 में से हमने 25 को माइनस किया तो 9 और साइन हमने बड़ी वैल्यू का लगाया प्लस और -7 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने 9 में से 7 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ हमारे पास माइनस नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से ये हो गया 3x स्क्वायर, अंदर जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब ये माइनस यहाँ पे 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ तो कोई साइन ही नहीं होता, इसलिए हमने इस माइनस को इग्नोर कर दिया और हमारे पास जो आंसर आया 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस x को 1 से किया तो x। अब मैंने इनको सीक्वेंस से लिखा है अरेंज करके, एक्स स्क्वायर माइनस x को मैंने इस साइड पे लिख दिया और x को मैंने इस साइड पे लिख दिया, जस्ट इनकी अरेंजमेंट चेंज की है। नेक्स्ट हम लोग x वाली सारी वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे, तो ये जो x है यहाँ पे प्लस हो रहा था यहाँ आके माइनस हो गया, -x एंड -x इक्वल्स टू -2x इक्वल्स टू 0, तो यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं 0 है और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी यही है, तो ये हमारा आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, तो अब हम फर्स्ट मेथड जो बाय फैक्टराइजेशन है ये सॉल्व करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन जो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है ये आप 9th क्लास में 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मिड टर्म ब्रेक जिसे कहते हैं, जिसमें हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो सेम एज इट इज़ वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो 2 फैक्टर्स गिवन है, फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है तो हमें मिड टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर इक्वेशन गिवन होती है हम उसकी मिड टर्म ब्रेक करते देन हमारे पास फैक्टर्स आते, बट यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स ही गिवन है तो इसलिए हम लोगों ने दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया, x-1 इक्वल्स टू 0 एंड x-4 इक्वल्स टू 0। ये माइनस हो रहा था यहाँ पे आके, तो यहाँ इक्वल के साइड आके प्लस हो गया, ये यहाँ माइनस हो रहा था यहाँ आके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 2 रूट्स निकल आए हैं, एक 1 और एक 4। तो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, जब भी x की 2 वैल्यूज़ आती हैं तो हम सोल्यूशन सेट बनाते हैं s इक्वल्स टू 1 एंड -4, सॉरी यहाँ पे आएगा -4। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पार्ट 2 है, एक्स स्क्वायर -2x + 1। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है, हमने इसके रूट्स बनाने हैं, वो फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे हमें ऊपर इस तरह के फैक्टर्स दिए गए हैं। तो पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे देन हम रूट्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास रूल ये होता है कि जो लास्ट नंबर कांस्टेंट होता है उसको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें 1 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर के साथ का कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 सपोज करते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसका हम लेते हैं एलसीएम। 1 का एलसीएम लिया, 1 आ गया, 1 1 ज़ा 1। अब हमारे पास ये जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं हम इनको यूज़ करके इनको प्लस या माइनस करके हमने मिड टर्म बनानी होती है, ठीक है। प्लस या माइनस करने से हमारे पास मिड टर्म बने, तो यहाँ पे 1 है और हम
अगर हमारे पास सेकंड नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम ये वाला 1 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही चीज़ आ रही है जो हमने यहाँ से जिसका हमने एलसीएम लिया है 1 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ बने जो जिसका हमने फैक्टराइजेशन की है, और हमारे पास प्लस माइनस करने से मिड टर्म बने। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों 1 को यूज़ करें तो -1 एंड -1 इक्वल्स टू -2, तो यही हमारी मिड टर्म है। मिड टर्म है हमारे पास -2 हमें बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला नंबर हमने एज इट इज़ रखा, लास्ट वाला भी एज इट इज़ रखा, मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। -1x एंड -1x दोबारा से अरेंज करेंगे तो -2x बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 और जो नंबर्स हैं उनमें से कॉमन लेना है एंड देन नेक्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इन दोनों में x कॉमन आ रहा था, हमने x कॉमन ले लिया, तो एक x बाहर है तो अंदर एक x माइनस ये x बाहर है तो अंदर 1 बच गया। यहाँ पे इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा था, हमने -1 कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर साइन भी चेंज हुआ है। जब भी माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज होगा। तो 1 बाहर आ गया, अंदर x बच गया, -1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। जो चीज़ यहाँ बन रही है वही यहाँ बननी चाहिए। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। जो रिपीट हो रहे होते हैं तो 2 दफ़ा, उनको हम एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। अब सेम वही ऊपर वाले 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हमने x - 1 इक्वल्स टू 0 को अलग कर लिया और इस वाले x - 1 इक्वल्स टू 0 को अलग कर लिया। ये -1 था, यहाँ आके +1, ये -1 था, यहाँ आके +1, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना 1 एंड 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। x² - 7x - 8 इक्वल्स टू 0। हमने सेम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया, हमने लास्ट नंबर लेना है कांस्टेंट और उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब इन फैक्टर्स को ऐसे यूज़ करना है कि मल्टीप्लाई करने से 8 बने और प्लस माइनस करने से हमारे पास मिड टर्म बने -7, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 बना। हमें तो 7 चाहिए तो हम इस 1 को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 8 बन रहा है और 8 में से 1 माइनस करने से हमारे पास 7 बन रहा है। तो हम ये फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स होंगे -8 + 1, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 7 के साथ माइनस है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ रखा। हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, -8x + 8। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, अंदर बचा x - 8 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 कॉमन ले लिया, तो x - 8 जो यहाँ बना वही यहाँ ऑटोमेटिकली बन जाता है अगर आपने फैक्टर सही बनाए हैं तो। फिर जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स हैं उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और जो ब्रैकेट में रिपीट हो रहे हैं उनको हमने एक दफ़ा लिखा। फिर हमने x + 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, x - 8 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। ये यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ के माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना -1 एंड 8। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। x² - 4x + 4 इक्वल्स टू 2x - 7 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर आ गया तो सबसे पहले हमें फार्मूला यूज़ करके इस होल स्क्वायर को ओपन करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रहने देंगे, राइट हैंड साइड पे हमने फार्मूला यूज़ किया a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे है 2x, तो हमने 2x का स्क्वायर लिया, -2 एज इट इज़ फार्मूले वाला, a की जगह पे हमने 2x लिखा, b की जगह पे हमने 7 लिखा, प्लस b², तो यहाँ पे हमारे पास b की जगह पे 7 है तो हमने 7 का स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रही, इसका स्क्वायर ओपन किया, 4x², 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एंड 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28 और 7 का स्क्वायर लिया तो 49 आ गया। अब हमने सारे जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम इस साइड पे ले आएंगे। x² वाले को x² के साथ हमने लिख दिया, 4x यहाँ प्लस हो रहा था, 4x² तो यहाँ आके माइनस हो गया, यहाँ वाला -4x लिखा, यहाँ वाला -28 यहाँ आके +28 हो गया, यहाँ पे +4 एज इट इज़ लिखा और 48 यहाँ 49 यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके -49 और यहाँ पे हमने 0 बना दिया जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए चाहिए था। नेक्स्ट हमने x में से 4x को माइनस किया तो -3x², 28 में से 4 को माइनस किया तो 4x और 49 में से 4 को माइनस किया तो -45। अब 3, 24 एंड 45 जो है तीनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन आ गया, ठीक है। और मैंने अभी बताया था आपको कि x² के साथ माइनस नहीं होना चाहिए तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया ताकि x² पॉजिटिव हो जाए। तो x² के साथ 3 जो था वो भी कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया तो अंदर x² बचा। यहाँ पे माइनस कॉमन है तो अंदर साइन चेंज होते जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। अब 3 8 ज़ा 24 एंड 3 15 ज़ा 45।
अब हमारे पास जो -3 है ये यहाँ आके 3 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे जो मिड टर्म है अब हमारे पास वही इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको मिड टर्म जो है मिड टर्म ब्रेक करेंगे। लास्ट में हमने 15 लिया, तो 15 का हमने एलसीएम लिया, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 3 और 5 को हमने ऐसे यूज़ करना है कि मल्टीप्लाई करने से 15 बने और प्लस माइनस करने से हमारे पास मिड टर्म बने जो कि है -8। तो 3 5 ज़ा 15 होता है, और अगर हम -3 एंड -5 लिखें तो हमारे पास बनता है -8। तो हमने मिड टर्म को ब्रेक करके लिख दिया -3x एंड -5x। इन दोनों में फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन आ रहा है x, तो x बाहर आ गया, अंदर बच गया x -3। यहाँ पे नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन आ रहा है -5, 5 के टेबल में 5 भी आता है एंड 15 भी आता है, तो यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, अंदर बन गया x -3। ये बाहर माइनस था इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर वालों को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और हमारे पास जो अंदर रिपीट हो रहे थे उनको हमने लिख दिया एक दफ़ा x -3। तो x -5 को 0 के इक्वल रखा, x -3 को 0 के इक्वल रखा। यहाँ से ये माइनस था, यहाँ आके प्लस हो गया, ये माइनस था, यहाँ आके प्लस हो गया, तो x के 2 सोल्यूशन सेट आगे 5 एंड 3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x + 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529/16। यहाँ पे भी अब हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे 2x का स्क्वायर लिया प्लस 2 हमारे पास फार्मूले वाला एंड a और b। a की जगह पे हमने लिख दिया 2x और b की जगह पे लिख दिया 7/4 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 7/4 का स्क्वायर, और ये वाली जो राइट हैंड साइड है इसको हमने एज इट इज़ रखना है अभी। अब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, 2x का होल स्क्वायर हमने ओपन किया तो 4x स्क्वायर बना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एंड 4 7 ज़ा 28, तो 28x/4 हमारे पास आ गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिया 49 और 4 का स्क्वायर लिया तो 16। राइट हैंड साइड एज इट इज़ चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28, तो हमने इन दोनों की कटिंग कर दी। यहाँ पे हमारे पास बच गया 7x। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन में हमने एलसीएम लेना होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हमने 1 लिखा। 16 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। 16 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64x स्क्वायर, 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 112x एंड 16 और 16 कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर से 49 जो है वो आ गया। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज़ चल रही है। अब इस साइड पे भी 16 है, इस साइड पे भी 16 है, तो हमने 16 और 16 को कैंसिल कर दिया। 16 को कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ बच गई थी वो थी 64x स्क्वायर प्लस 112x प्लस 49 इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529। अब 48x स्क्वायर और 529 को हम यहाँ ले आएंगे। 48x स्क्वायर 64x स्क्वायर के साथ यहाँ आके माइनस हो गया, 112 एज इट इज़ रहा, 49 भी एज इट इज़ रहा, 529 वहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस, और यहाँ पर हमने 0 बना लिया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 16x स्क्वायर आ गया, 112x एज इट इज़ आ गया, 49 में से 529 को माइनस किया तो 480 आ गया। अब 16 के टेबल में 112 भी आता है और 480 भी आता है, तो हमने 16 को कॉमन ले लिया। 16 बाहर आ गया तो 16 1 ज़ा 16, 16 7 ज़ा 112 एंड 16 30 ज़ा 480। 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब ये इक्वेशन एज इट इज़ नीचे आ गया। अब हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। 30 का हमने एलसीएम लेना है। 30 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे 2 3 एंड 5 को ऐसे यूज़ करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 30 बने और प्लस माइनस करने से मिड में बने हमारे पास 7। तो यहाँ पे अगर हम 2 5 ज़ा 10 करते हैं और 10 में से अगर 3 को माइनस करें तो 7 बनता है, और 10 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30 बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाले फैक्टर्स यूज़ करेंगे। 10 - 3 यहाँ पे हमारे पास 7 के साथ प्लस है तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ हमने प्लस रखा है। 10 - 3 हमने 7 को ब्रेक करके लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो ये बन गया x बाहर आ गया, अंदर बच गया x + 10। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, -3 बाहर आ गया, x + 10 यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर्स जो है हमने यहाँ पे बना लिया, x - 3 एंड x + 10 दोनों फैक्टर्स आ गए। x - 3 को 0 के इक्वल पुट कर दिया और x + 10 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ आके प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस, एंड सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 3 एंड -10। दिस इज़ ओवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।